Hello students, myself Poonam Misri. Welcome to my YouTube channel. Now today we are going to continue chapter number 2, that is Culture Heritage of India, about the sculpture, right? We were talking about the traditional handicraft and fine arts. So now in that we have already completed first part, second part, painting and all. Now today we are going to continue fine arts of India. We have already studied about the paintings and many more things. Today we are going to start fine arts of India. कौन से है? तो पहला है singing, playing, dancing, performing roles of different characters. These are the unique feature of Indian culture. ये unique feature है Indian culture के. Entertainment with moral education has been imparted since ancient time. एंटरटेनमेंट तो है विथ एंशियंट सिंस एंशियंट टाइम्स है. थ्रू ड्रामास कैसे एंटरटेन करते थे? तो थ्रू ड्रामास बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट स्क्रिप्चर्स लाइक रामायण एंड महाभारत, जो आज बहुत कम दिखाई देता है ऐसे एंटरटेनमेंट बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरीज, राइट. फिर अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो इंडियन म्यूज़िक इट इज़ वेरी यूनिक इन द वर्ल्ड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्यून, रिदम एंड हारमोनी, एंड सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द म्यूज़िक ऑफ अदर कंट्रीज़. इंडिया का जो म्यूज़िक है इट इज़ टोटली डिफरेंट, यूनिक है. साम वेदा 1 आउट ऑफ 4 वेदास वो एसोसिएट करता है म्यूज़िक से. अब उसके जो रिचार्ज है, जो हम बोलते हैं ना मंत्रस, वैसे रिचार्ज ऑफ सामवेदा संग विद ट्यून एंड रिदम ऑफ म्यूज़िक. उसकी रिदम ही अलग है. हमें पता ही है म्यूज़िक इन्वॉल्व सिंगिंग एंड प्लेइंग ऑल्सो, और मोस्टली इट इज़ बेस्ड ऑन सा रे ग म प ध नी. दिस आर द 7 वोवल्स ऑफ म्यूज़िक. जैसे इंग्लिश के वोवल्स आते हैं वैसे म्यूज़िक के ये 7 वोवल्स है, सा रे ग म प ध नी. इंडियन म्यूज़िक कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. इन म्यूज़िक को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज़ क्लासिकल म्यूज़िक एंड फोक म्यूज़िक. अब उसमें 5 मेन रागास है क्लासिकल म्यूज़िक में. आपको ये याद रखना है ये 5 मेन राग्स जो है, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क की नेम द 5 रागास, राइट. राग्स दैट इज श्री, दीपक, हिंडोल एंड मेघ, sorry, and fifth is Bhairavi. It is believed that all these rags naturally came out of the Panchmukh. और ये राग किसने निकाले? तो ये लॉर्ड शिवा के मुँह से निकले हुए राग है, उनके बनाए हुए. श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ एंड भैरवी. इन एंशियंट इंडिया मैनी टेक्स्ट वर रिटन ऑन म्यूज़िक ऑल्सो. जो म्यूज़िक क्लास करता है तो नोट्स भी आती है बहुत सारी, लाइक आपको जो याद रखना है वो. आउट ऑफ विच द इंट्रोडक्शन ऑफ 3 मेन जिसने लिखा था संगीत मकारान, संगीत रत्नाकर एंड संगीत परिजत इज गिवन बिलो. अब संगीत मकारान इट इज़ अ म्यूज़िक स्कॉलर है वो. नारद हु हैड रिटन संगीत मकारान पूरी बुक म्यूज़िक की बुक लिखी थी in about 900 BC. It describes 19 vinas and 101 rhythm which are useful even today. वो म्यूज़िक स्कॉलर नारद जो है उसने संगीत मकारान बुक लिखी थी म्यूज़िक पे 900 BC में, जिसमें 19 विनास एंड 101 रिदम जो आज भी हम यूज़ करते हैं वो लिखा है. देन व्हेन वी टॉक अबाउट संगीत रत्नाकर, ये टेक्स्ट का जो राइटर है वो है पंडित सारंगदेव. उन्होंने ये संगीत रत्नाकर बुक लिखी थी. वो रहता था देवगिरी में, दौलताबाद. सो ही वॉज फेमिलियर विथ साउथ एंड नॉर्थ इंडियन म्यूजिक. पंडित विष्णु नारायण भट्टखंडे कंसिडर्स संगीत रत्नाकर एज द मोस्ट ऑथेंटिक बुक ऑन म्यूजिक. ये बहुत अच्छी बुक है. ऐसा विष्णु नारायण भट्टखंडे जो है वो मानते हैं कि संगीत रत्नाकर इज़ वन ऑफ द ऑथेंटिक बुक ऑन म्यूजिक. संगीत रत्नाकर इज़ बिलीव टू बी यूनिक इन अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूज़िक. संगीत रत्नाकर को ऐसा माना गया कि ये बुक ऐसी है कि सबसे डिफरेंट है, सबसे यूनिक है ये. नाउ थर्ड इज़ संगीत पारिजात. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑन म्यूज़िक. पंडित आहूबोले किसने लिखा था? तो पंडित आहूबोले हैड रिटन दिस टेक्स्ट इन 1665 on northern Hindustani music. He had noted one important characteristic feature of all the rags, saying that the rags have their own individual identity and characteristic. उसकी खासियत ये थी कि वो उसने बोला था कि हर एक जो राग है उनकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, डिफरेंट है वो अपने हिसाब से. ही हैज़ डिस्क्राइब 29 टाइप्स ऑफ ट्यून्स. अलग अलग ट्यून्स जो है उसने वो डिस्क्राइब किए थे. सो हियर यू हैव टू रिमेंबर 3 important books, that is Sangeet Makaran,
संगीत रत्नाकर एंड हमने थर्ड देखा संगीत परिषद। उसमें संगीत मकरंद वॉज रिटन बाय नारद, संगीत रत्नाकर वॉज रिटन बाय पंडित सारंगदेव एंड संगीत परिषद जो है वो पंडित आहोबले ने लिखा था। During the time of Alauddin Khilji, talented Amir Khusro was very famous. अमीर खुसरो जो थे वो बहुत फेमस थे म्यूज़िक के लिए। ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक एंड पोइट्री ही वॉज नोन एज टूटिए हिंद, मतलब पैरट ऑफ इंडिया बोलते थे उनको इन इंडियन हिस्ट्री। बहुत अच्छा गाते थे इसलिए उनको पैरट बोलते थे। भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया इन 15th एंड 16th सेंचुरी। भक्ति संगीत ऑफ चैतन्य महाप्रभु नाम सुना होगा। कबीर, जो आप हिंदी में पोएम्स पढ़ते हो तो ये सब उन्होंने ही लिखी है। कबीर जो है, तुलसीदास, संत तुलसीदास की गुजराती में आती होगी, मीराबाई है, नरसिंह मेहता, दिस आर वेरी फेमस पोएट, राइट। द डिसाइपल्स ऑफ स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, तानसेन एंड डुएट गर्ल ताना रेरी आर कंसिडर्ड एज रेयर ज्वेल्स ऑफ म्यूजिक ऑफ 15। बहुत रेयर ज्वेल्स जो लाखों में एक बोलते हैं ना, वैसे है 15th सेंचुरी के टाइम में ये सब म्यूज़िक कंपोजर्स एंड पोएट्स जो है वो। नेक्स्ट इज डांस की बात करें। सिंगिंग की तो, म्यूज़िक की तो बात कर दी, अब डांस की बात करें तो वर्ड नृत्य हैज़ बिन डिराइव। नृत्य, आपको पता है डांस को नृत्य भी बोलते हैं, तो ये कहाँ से वर्ड आया? तो इट हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम द ओरिजिनल संस्कृत वर्ड से आया नृत्य, संस्कृत वर्ड नृत्य से आया नृत्य। डांस इज़ वन ऑफ द मीडियम्स ऑफ रियलाइजिंग ब्यूटी विथ ताल एंड लय, रिदम एंड हारमोनी से डांस होता है। फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एस्थेटिक जॉय, बहुत एस्थेटिक जॉय, बहुत अच्छा जॉय, लाइक बहुत खुशी से डांस कर सकते हैं। जो शिव भगवान हैं, शिव द ओरिजिनेटर ऑफ डांस इज़ द लॉर्ड ऑफ डांस। जिसने स्टार्ट किया था डांस वो लॉर्ड ही है, डांस के गुरु ही है, ऐसा बोल सकते हैं। शिवा इज़ देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड टू बी नटराज। ही वॉज द फर्स्ट टू ब्रिंग डाउन म्यूजिक फ्रॉम द हेवन टू द अर्थ, क्योंकि इन्होंने फ्रॉम हेवन टू अर्थ म्यूज़िक इन्होंने लाया था। टू टीच दिस आर्ट ऑफ डांस, जो तभी उन्होंने डांस स्टार्ट किया था और सबको डांस का आर्ट जो है वो सिखाया था। इंडिया हैज़ वाइड वेराइटी ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस। कौन से है? तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी एंड मणिपुरी। लेट अस डिस्कस दैम इन डिटेल। भरतनाट्यम की बात करें तो ऑफकोर्स इन तमिलनाडु देर आर 2 बुक्स, नाट्य शास्त्र बाय भारत मुनि एंड अभिनव दर्पण बाय नंदिकेश्वर। जो भरतनाट्यम उनका मेन वो एम है, उसमें सोर्स जो है वो, अपार्ट फ्रॉम गोपी कृष्ण एंड मृणालिनी साराबाई, द एक्ट्रेसेस लाइक वैजयंती माला एंड हेमा मालिनी आर कंसिडर्ड टू बी द प्रिजर्वर्स ऑफ दिस हेरिटेज, क्योंकि वो लोग भरतनाट्यम में बहुत एक्सपर्ट थे, इसीलिए उनको बोला है प्रिजर्वर्स ऑफ दिस हेरिटेज, की भूल नहीं गए अभी तक ये भरतनाट्यम। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट कुचिपुड़ी, दिस स्टाइल ऑफ डांस जो है वो 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था एंड इट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ वुमेंस ब्यूटी। कुचिपुड़ी डांस जो वुमेंस ब्यूटी पे डिपेंड करता है। डिफरेंट पोज और जेस्चर्स जो है वो मेल और फीमेल डांसर्स परफॉर्म करते हैं। दे आर वोवन इन द फाउंडेशन ऑफ दिस डांस। कुचिपुड़ी इज़ फेमस इन आंध्र प्रदेश। गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू आर वेल नोन डांसर्स जिन्होंने ये कुचिपुड़ी डांस किया है। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट कथकली, दिस स्टाइल ऑफ डांस इज़ वेरी फेमस इन केरला। बहुत फेमस है केरला में। द वर्ड कथकली, ये कथकली वर्ड जो है हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द ड्रामाज बेस्ड ऑन एंशियंट एपिक्स, रामायण और महाभारत से नेम आया है, एंड मिक्स्ड ड्रामाज ऑफ संस्कृत एंड मलयालम। द कैरेक्टर्स ऑफ दिस आर्ट वर ब्यूटीफुल प्लेटेड अटायर्स। प्लेटेड साड़ीज़ कैसे होती वैसे अटायर्स पहनते हैं उनको। और हमें कैसे पता चलता है कथकली? तो वी हैव टू रीड देयर फेशियल एक्सप्रेशन, उससे पता चलता है कि उनका कैरेक्टर क्या है एक्चुअली में। द क्राउन दे पुट ऑन इज़ वेरी, वो लोग क्राउन जो पहनते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। द कैरेक्टर परफॉर्म्स हिज और हर डांस विथ फेशियल एक्सप्रेशन। जो भी कैरेक्टर वो लोग परफॉर्म करते हैं उसके डांस में उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है और उनके हैंड के पोजेस है, जिससे उनके कैरेक्टर्स ऑफ त्रिलोक दे कैन कम इन फ्रंट ऑफ द कर्टन विद द लाइट ऑफ अर्दन लैम्प ओनली। और उनकी एक यूनिकनेस है, खासियत ऐसी है कि वो लोग बाहर मतलब जब डांस करते हैं तो उनके हाथ में अर्दन लैम्प होता है
कर्टन के बाहर आते हैं, अर्धन लैम्प दिखता है हमें, उसमें डांस करते हैं। पोएट ऑफ केरला श्री वालाथोद, कालामंडलम, कृष्णा प्रसाद एंड शिवमरण हैव अर्न ग्रेट फेम। ये लोग बहुत फेमस हुए थे इन दिस डांस इन द नेशन एंड वर्ल्ड लाइफ फॉर दिस कथकली डांस। नाउ नेक्स्ट इज कथक। एक लाइन आपको पता ही होगी, कथन करे सो कथक पहावे। इट इज़ रिलेटेड टू कथन डांस कि कथन डांस नरेट्स लाइफ इवेंट्स। कथक डांस एक एक्चुअल डांस नहीं, वो पूरी पीपल की लाइफ इवेंट्स और इंसिडेंसेस, किसके, तो लॉर्ड कृष्ण के। कथक में लॉर्ड कृष्ण के इवेंट्स और इंसिडेंसेस प्रेजेंट करते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट इट हैज़ डेवलप्ड विथ श्रृंगार भक्ति, लाइक रंगला रंगली ऐसे कैरेक्टर्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। आर यूज टू प्रमोट द प्रोग्राम लाइक रंगला रंगली से क्या वो लोग शो करना चाहते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन जो है, दे शुड बी मोटिवेटेड, लाइक दे शुड बी गिवन एजुकेशन, सेव द गर्ल चाइल्ड एक्सेट्रा। दोज हु परफॉर्म दिस भवई, भवई क्या होता है पता है, वो भी हम आगे तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक शॉर्ट इमोशनल ड्रामा जैसा ही होता है। भवई प्ले ट्रम्पेट एंड प्रे टू द गॉडेस बाय रिसाइटिंग हिम्स, प्रेयर्स जो है वो भी वो लोग बोलते हैं। देन इज़ द फोक डांसेस ऑफ गुजरात। गुजरात के फोक डांसेस की हम अगर बात करें तो देर आर वेरी डांस फॉर्म्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ गुजरात। डिफरेंट डांसेस जो है वो हमें दिखेंगे गुजरात के। दिस डांस फॉर्म्स आर अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, और ये डांस फॉर्म जो है वो डिफरेंट ट्रेडिशन और कस्टम्स के हैं। अमॉन्ग देम आर ट्राइबल एंड फोक डांसेस, गरबा, रास एंड मैनी मोर फोक डांसेस। सच आर्ट ऑफ डांस कैन बी सीन एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स, मैरिजेस एंड फेयर्स। उनके जो गुजरात के जो डांसेस होते हैं वो डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस दे लिव, और ये जो उनका आर्ट है डांस, तो वो फेस्टिवल्स है, मैरिज है, फिर नवरात्रि, ये सब टाइम पे वो लोग वो उनका डांस फॉर्म जो है वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट ट्राइबल डांस, ओके, देन वी विल डू वन थिंग, दैट इज़ ये जो ट्राइबल डांस गरबा और रास की जो हम बात करेंगे, दैट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. Thank you for watching my video.